हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आज हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास छोटा सा रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हर एक बैंक एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है और कितने मेंबर्स होते हैं इसमें। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ए कमिटी formed by the Reserve Bank of India to make decisions about India's monetary policy, primarily focusing on managing inflation and ensuring economic stability। ये क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है टू मेक डिसीजन अबाउट इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम जाने कि क्वांटिटेटिव टूल्स क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके आप क्लासेस में देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को जो मैनेज करते हैं, कौन करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मैनेज करता है। प्राइमरली फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन, इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये लोग इन्फ्लेशन को फोकस करते हैं, देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ही कम ना हो और थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ना हो, और इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो। What the purpose of monetary policy committee? Control inflation, keep inflation within target range and to ensure stable prices। ठीक है, देश के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है, गुड्स एंड सर्विस है, उनका जो प्राइसेस है बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, स्टेबल रहे। ठीक है, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल विथ फॉस्टरिंग ग्रोथ इन द इकोनॉमी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, मेक द प्रोसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड सिस्टमेटिक। और हर एक चीज़ जो ये कमेटी करेगी, ट्रांसपेरेंट करेगी और सिस्टमेटिक। चलिए और जानते हैं मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। यहाँ पे 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। पहले 3 देख लीजिए। गवर्नर ऑफ द आरबीआई, एक मेंबर ये हो गया। डेप्यूटी गवर्नर, यहाँ पे और एक मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो अभी करंट गवर्नर है 26th गवर्नर है। ठीक है, संजय मल्होत्रा। गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड होते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई, वन ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक ऑफिसर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये लोग 3 हो गए। ठीक है, एक्सटर्नल मेंबर्स 3 जो होते हैं वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इन तीनों को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। रिसेंटली प्रोफेसर राम सिंह, श्री सौगत भट्टाचार्य और नगेश कुमार, इन तीनों को अपॉइंट करा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। अभी जब मैं क्लास कर रहा हूँ इस टाइम की बात कर रहा हूँ। दिस मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 4 ईयर्स। इनको 4 साल के लिए अपॉइंट कराता है, और until further notice they cannot be reappointed। उनको दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं करा जा सकता। ठीक है, 4 साल के लिए अपॉइंट होता है। इतना याद हो गया आपको। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, एक आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और एक डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, और एक ऑफिसर होते हैं आरबीआई के। और जो 3 एक्स्ट्रा मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इनको 4 साल के लिए अपॉइंट होता है और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है इनका। ठीक है, राम सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर राम सिंह, श्री सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नगेश कुमार। इतना हो गया आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वोटिंग राइट्स इन मॉनेटरी पॉलिसी कितनी आपको तो ये याद हो गया कि 6 मेंबर ही होते हैं। ईच मेंबर हैज 1 वोट, और एक मेंबर का एक ही वोट होता है। इंश्योरिंग इक्वालिटीज ऑफ डिसीजन इफ देयर इज ए टाई ड्यूरिंग वोटिंग, अगर 3-3 हो गया, 6 लोग होते हैं ना, 3-3 होता है, तो गवर्नर जिस साइड वोट दिए होंगे उसी साइड का डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कोरम। हाउ डज द एमपीसी वर्क? द कमिटी मीट्स एटलीस्ट 4 टाइम्स। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वार्टर में एक ही बार होगा और साल में 4 बार होगा, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट मिनिमम 4 बार होगा, उससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठाई जा सकती है। इट रिव्यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, जीडीपी ग्रोथ रेट्स, एम्प्लॉयमेंट लेवल और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब चीज़ें ये रिव्यू करते हैं। आफ्टर डिलीवरेशन द एमपीसी अनाउंसेस इट्स डिसीजन ऑन द रेपो रेट एंड अदर मॉनेटरी पॉलिसी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाएगा या कम करेगा, और अदर मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को बोलता है कि इनको क्या करा जाए। जैसे रेपो रेट कुछ टाइम बाद अभी हुआ है ना, 6.5 से 6.25 करा गया है अभी, उसको घटा के। तो ऐसे वो मॉनेटरी पॉलिसी रिकमेंड करता है कि रेपो रेट को बढ़ाएंगे या फिर बाकी जो भी जितने भी है मॉनेटरी टूल्स
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और CRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, इन सब को कितना बढ़ाना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी कमीशन डिसाइड लेता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक क्लास इतना ही था। आप छोटा सा क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखिएगा कि हर एक क्वार्टर में एक बार मिनिमम होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ज़्यादा बार भी हो सकता है, एटलीस्ट 4 टाइम्स होता है इस साल में। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाई जाती है। और आपको ये भी याद हो गया होगा कि जो मेंबर्स होते हैं उनको कोरम कैसा होता है, RBI गवर्नर जिस साइड वोट देते हैं, अगर टाई के कारण RBI गवर्नर जिस साइड वोट देते हैं उसी साइड डिसीजन लिया जाता है। और 6 ही मेंबर होते हैं, 3 RBI के और 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 2 बार ये अपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। ठीक।